कि प्रधानमंत्री हमारा झूठा है, बस इसके अलावा हमें बात ही नहीं करनी है। प्रधानमंत्री हमारा देश का झूठा है क्योंकि अपने देश के साथ झूठ बोला, अपने अन्नदाता के साथ झूठ बोला, अपने संविधान के साथ झूठ बोला और जिस संविधान की उसने शपथ ली उसके साथ भी झूठ बोला। तो हमें इन बातों में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ अपनी बात कहनी है कि प्रधानमंत्री झूठा है, पूरे देश के सामने झूठ बोलता तो बांग्लादेश उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बांग्लादेश में भी झूठ बोल सकता है। अब हमें प्रधानमंत्री की बातों में नहीं आना है, जो हमें कहना है और जो हमें अब उन्हें जवाब हमारी बात का देना है, हमें उनकी बात का जवाब नहीं देना है। हम देते देते आज 7 साल हो गए, अब हम उनकी बात का जवाब नहीं देंगे। वो कल को ये कहने लगे कि जो राजगुरु को फांसी लगी थी उस बराबर वाले फंदे पर मैं था, तो मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री अगर था तो वो हमारा मर चुका होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी तुम बोलते रहो, अब तुम्हें जवाब ये 3 जो कानून तुमने पास किए इनका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा और तुम्हें ये काले कानून समझने पड़ेंगे और नहीं समझोगे तो वो झोला उठा के वापस जाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं, अब उलझा नहीं। बंगाल में भी कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ है, मतलब जहाँ पर भी मोदी जी की कांटे की टक्कर आई, जहाँ पर भी लगा कि भाजपा जीतने को है वहाँ पर ईवीएम की गड़बड़ बता। ये जबरदस्ती अपने आप ही भाजपा जीत रही है, कहीं भाजपा नहीं जीत कर चुके हैं ना 200%। वो तो पाकिस्तान पे भी दावा कर चुके हैं, वो तो चाइना पे भी दावा कर चुके हैं, वो तो किस देश में दावा नहीं कर चुके। वो हो सकता बांग्लादेश में गए वहाँ भी दावा कर दें। ये गलत फहमी में मत रहो, भाजपा जहाँ पे जानी थी वहाँ पे पहुँच ली, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो बंगाल से मान लो, उत्तर प्रदेश में और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और नहीं तो उसका रिजल्ट जो है तुम्हें पंजाब में देखने को मिल गया है। जनता गुस्से में है, जनता को इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, पूरे देश की जनता को इन्होंने बेचने का काम किया। जो यहाँ के जो देश का एक कानून था, जो इनका लेबर लॉ था, उसे ख़त्म करने का काम किया। देश के किसानों जो अडानी अंबानी के हाथ बेचने का काम किया, जनता गुस्से में। और जिस हिसाब से इन्होंने सरकारी नौकरियों में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, पर उल्टा वापस बेरोजगार लोगों को कर दिए और प्राइवेट संस्थानों, सरकारी संस्थानों को प्राइवेट लोगों को बेचे जा रहे हैं, तो जनता गुस्से में है। अभी इस टाइम कुछ भी हो सकता है देश में। मोदी जी को हमें लगता है लोग सही बताते नहीं हैं। गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल के उदाहरण दे रहे हैं। अगर तुमने मुसलमानों के ऊपर हमला करवा के और मुसलमानों को मरवा के और उसको गुजरात मॉडल कहना चाहते हो, तो हमें शर्म आती है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पे और शर्म आती है ऐसे गुजराती मॉडल पे। हमें ये गुजराती मॉडल देश में नहीं चाहिए। हमें मॉडल वो चाहिए जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ खाना खाएं थाली में बैठ के, और ये गुलदस्ता हमारा गुलदस्ते की तरह महकता रहे। और इस देश में हम भाईचारे के हिसाब से अगर हम गुरुद्वारे में जाएं तो वहाँ भी सर झुकाएं, मंदिर में जाएं वहाँ भी सर झुकाएं, और हमारे किसी मस्जिद में जाएं तो वहाँ भी सर झुकाएं। ये हमारे देश का जो संविधान हमें सिखाता है, वही हमारे देश का नागरिक चाहता है। तो आपको भी लग रहा है, जहाँ ये सोनार बांग्ला की बात करते हैं या हिंदू मुस्लिम की जो बात करी आपने, हिंदू मुस्लिम कार्ड ये बंगाल में भी खेले? देखो दामिनी, ये लोग सत्ता में सिर्फ धोखा दे के आना चाहते हैं। इन्हें संविधान पर भरोसा नहीं, देश की जनता पर भरोसा नहीं, सिर्फ देश की जनता की भावनाओं से खेलना चाहते हैं। ये इनको कौन सी एजेंसियां ये सटीक काम कर रही हैं इनकी कि देश का जो यहाँ का किसान है और यहाँ का जो जवान है उसकी भावनाओं में ठेस कैसे पहुँचेगी, वो भावनात्मक कैसे बनेगा। बस इतना सर्वे इनका सटीक होता है। न तो ये रोजगार दे सकते हैं, न किसी को 15 लाख दे सकते हैं, ना ही किसी को जो इस देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, इनका सबको पता चल गया। ना ही इन्होंने स्मार्ट सिटी दी, ना ही तो हमारी डबल आय करी, ना ही 2 करोड़ रोजगार दिए इन्होंने। स्मार्ट सिटी क्या स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी का कोई फार्मूला इनके पास नहीं था। इन्हें हमारी भावनाओं से खेलना था, बस हमारी भावनाओं से खेल के सत्ता में आ गए। एक बार खेल लिया, दूसरे बार खेलने की कोशिश की, उसमें भी सक्सेस हो गए, तीसरी बार अब नहीं खेलने देंगे। क्यों कि ये हमें ठगना जानते हैं, हमें मरवाना जानते हैं, हमारी पेट की जो रोटी छीनना जानते हैं। ये कुछ नहीं जानते, हमें सबको पता चल गया। इन्हें संविधान पर भरोसा नहीं, देश की जनता पर भरोसा नहीं। अगर इन्हें भरोसा है तो देश के उद्योगपतियों पर, जो 15 उद्योगपति हैं और इनके खास मित्र जो अडानी अंबानी है, उन पर भरोसा है। क्योंकि बेशुमार दौलत वो देते हैं और उसी दौलत के सहारे ये रैलियाँ करते हैं, फर्जी लाल किला बनाते हैं और ये सत्ता में आने की भरपूर कोशिश करते हैं और ये कामयाब भी होते हैं। तो वो अब हम होने नहीं देंगे। आप इस तरीके से पीटते हैं, ये कहाँ तक सही है? भाई, जो सरकार हम लोगों के साथ कर रही है, क्या वो सही है?
4 महीने से ऊपर हो गए, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो जनता क्या करेगी, किसान क्या करेगा? किसान भी मजबूर है। इस समय किसान ने ऐसा कौन सा रास्ता है जो नहीं अपनाया? 12 दौर की वार्ता हुई, 4 महीने से यहाँ कड़ाके की ठंड में हम लोग बैठे रहे। अब आप देख लीजिए दिन में कितनी गर्मी रहती है। 320 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, चाहे वो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, उनके ना तो कोई उन्होंने ट्वीट किया, ना उनके मुंह से एक शब्द आया कि भाई किसानों की शहादत के लिए ये कोई मतलब कुछ संवेदना के, शोक के शब्द कह लें। और ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पे आया सुध लेने के लिए कि हाँ भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं। बल्कि ये लोग कर क्या रहे हैं, बिजली काट देते हैं, कभी कभी पानी काट देते हैं, कभी गुंडे भेज देते हैं बीजेपी आरएसएस वालों के, वो आके हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं है और ये जनता का गुस्सा है। जनता ने जिस प्यार से, जिस आस से, जिस उम्मीद से इन विधायकों को, सांसदों को चुन के सदन में पहुंचाया था, ये जनता के प्रतिनिधि हैं, ये जनता के नौकर हैं। जनता ने इन्हें चुन के भेजा था, जनता ने बड़ी आस उम्मीद के साथ इन्हें भेजा था कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। अब जब जनता को समझ में आ गया कि ये कुछ करने लायक नहीं है, निकम्मे हैं, ये कुर्सी से चिपके बैठे हैं, इन्हें कुर्सी से लगाव है, कुर्सी से प्यार है, तो जनता का गुस्सा निकल रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, देखते जाइए एक एक करके जितने बीजेपी के नेता हैं, जितने बीजेपी के सांसद हैं, जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, सबको पब्लिक ऐसे ही सरेआम बेइज्जत करेगी, दौड़ाएगी। और इनको देख लेना, अगली बार इनको सदन में नहीं पहुंचाएगी। बॉर्डर पर अब बिजली काटी जा रही है, जिसके बाद राकेश टिकैत जी कहते हैं कि हम 16 राज्यों में फिर सप्लाई बंद कर देंगे। देखिए, अगर आप किसानों को परेशान करेंगे तो किसान को भी मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, सरकार भी समझेगी इन चीज़ों को। और सरकार जो अपनी, जो आप बता रहे थे ना कोरोना की आड़ में, तो जैसे एनआरसी सीए का आंदोलन था, तो उसमें भी कोरोना की आड़ में इन लोगों ने उस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की। अब आप मुझे एक सीधी सी बात बताइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने हज़ारों करोड़ रुपए प्रचार में लगा दिए कि जो कोरोना की वैक्सीन है, भारत में जो वैक्सीन बनी है, ये सबसे कारगर और सबसे असरदारक है। और इस वैक्सीन को लगभग जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, सबको 2-2 दौर की ये वैक्सीन लग चुकी है। और अगर ये वैक्सीन इतनी कारगर है तो फिर कोरोना के केस क्यों बढ़ रहे हैं? और कोरोना के केस ऐसी जगह क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसे राज्यों में क्यों बढ़ रहे हैं? सिर्फ जहां पे किसान आंदोलन ज़्यादा मजबूती में, महाराष्ट्र में किसान विरोध में है, यूपी में किसान विरोध में है, हरियाणा में किसान विरोध में है, दिल्ली में किसान विरोध में है, पंजाब में किसान विरोध में है। यहीं पे कोरोना के केस क्यों बढ़ रहे हैं? जहां जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना नहीं होता है, चुनाव खत्म होने के बाद फिर से कोरोना लग जाता है। बात आपने करी, सरकार आप लोगों से अपील कर रही है कि किसान जो है वो वैक्सीन लगवा लें, परंतु अब किसान कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, सरकार को यहाँ पर आना पड़ेगा। भाई वैक्सीन की जरूरत कहाँ है, हम तो वैसे ही मरे पड़े हैं। सरकार हमारी जो 3 बेसिक नीड है, जो बेसिक हमारे जो कानून की जो हम हक की बात कर रहे हैं वो दे दे, तो वही हमारे लिए वैक्सीन है। अडानी अंबानी की बात करी, टाइम्स एक्सप्रेस की एक लिस्ट आई है जिसमें पावरफुल लोगों के नाम है। पहले पे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, अडानी अंबानी है, यही सब लोग हैं जिनका आप विरोध कर रहे हैं। तो मुझे ये बता दो, ये मोदी जी और अमित शाह जी को किसने बनाया और अडानी अंबानी को किसने बनाया? ये दोनों एक दूसरे, दो, वो कहा नहीं है कि 2-2-4, ये ही 2 के 2 है। ये अडानी अंबानी सत्ता में आए, अडानी अंबानी को वो लाए क्योंकि इनका यही तो फार्मूला है। हम यही तो कह रहे, देश के किसान कह क्या रहा, यही तो कह रहा। पहले ये हमारे साथ धोखा हुआ था कि मोदी जी जब आए थे तो इन्होंने ये कहा था मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं फकीर हूँ, मुझे चौकीदार बना लो, यही तो कहा था। ये नहीं कहा था कि मैं अडानी अंबानी का गोद में बैठा हुआ हूँ, एक पुतला हूँ, ऐसे नहीं बोला था। हमसे ये बोला था कि मेरी माँ ने घरों में बर्तन धोए, हमसे ये बोला गया था कि मैंने 35 साल तपस्या की और प्लेटफार्म पे चाय बेची, ऐसा बोला गया था। और इस देश की जनता भोली भाली जनता है। ये इसने कहा कि अगर हमारा प्रधानमंत्री चाय बेच सकता है तो हमें लगता है कि भरोसा करना चाहिए, हमें चाय बेचने वाला देश भी चला सकता है। लेकिन ये पता नहीं था कि चाय बेचने वाला ये देश भी बेचेगा, और देश भी उनको बेचेगा जिसे गुजरात मॉडल के नाम से पहले गुजरात में लाया। गुजरात का मॉडल तो ये है कि जो गरीब वो इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा, और जो अमीर वो इतना अमीर है
है कि उसके यहाँ दौलत के अंबार लगे हुए हैं। और जब इनका ट्रंप आता है तो ट्रंप के लिए दीवार उठानी पड़ती है, वो गरीबी छुपानी पड़ती है। देश के किसी राज्य में ऐसा दूसरे में नहीं है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में आप खड़ी हो तो उत्तर प्रदेश में जो प्रदेशों की सरकारें रही और प्रदेश इस सरकार से पहले जो सरकार रही उसने इतिहास रचे। आज मुझे पता चल रहा है उस सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार रही पिछली अखिलेश जी की, उसने वो इतिहास रचे हैं कि वो इतिहास मुझे लगता है इस देश में कोई तोड़ नहीं पाएगा। और ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तो इन्होंने मोदी वाला ही कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का फार्मूला ला रहे हैं और 2022 में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक एक युवा और एक एक देश का किसान ये पूरी तैयारी कर रहा है। ये फार्मूला गुजरात मॉडल हम देश में लाने नहीं देंगे और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने नहीं देंगे। और हम दोबारा ये भारतीय जनता पार्टी के कमल को सत्ता में नहीं आने देंगे। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हम अपने घर छोड़ के हमें इन्होंने खेतों में बिठा दिया गायों की वजह से, और गाय से यहाँ उठा के फुटपाथ पे बिठा दिया। अब फुटपाथ से उठ के हम सिर्फ ऊपर ही जा सकते हैं, दूसरा हमारे लिए कोई जगह और नहीं है। तो इनको ये करना पड़ेगा। ये सिर्फ अगर लड़ाई हमें लड़ाने की कोशिश करेंगे तो ये सत्ता में नहीं आएंगे। काम बता नहीं सकते क्योंकि इन्होंने कोई किया नहीं। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि मोदी जी बांग्लादेश में जाके बोल रहे हैं कि हमने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए काम किया, मतलब योगदान दिया, सत्याग्रह किया और जेल किया। मैं पूछना चाहता हूँ, हर जेल का एक रिकॉर्ड होता है कि उस जेल में कितने कैदी आए, कब गए। अरे मोदी जी आप नाम बता दो किस जेल में गए, हम उस जेल का रिकॉर्ड देख लेंगे। तो ये हवा में बात करेंगे, हकीकत कुछ इनके पास है ही नहीं, ठीक ना। और फिर आप मांगेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पर चाय बेची, वो प्लेटफॉर्म वो तो पूरा देश मांग रहा है, वो तो पूरा देश मांग रहा है, सब मांग रहे हैं। लेकिन मोदी जी इतना तो बता दो, ठीक है प्लेटफॉर्म की बात सबको पता है, लेकिन आप जेल का तो नाम बता दीजिए, सब पता कर लेंगे। वही हाल होगा जैसे इनका डीयू में हुआ कि डिग्री भर दी थी इनकी। यही कहना चाहता हूँ, देखो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये नौजवान लोग नहीं समझते हैं। वो यही तो उलझाना चाहते हैं हमें कि उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, अब ये पता पूछने लगे। वो यही तो चाहते हैं कि तुम मेरे पीछे पड़ जाओ।